वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए ये एयरफोर्स जीके का वीडियो नंबर 22 है, यानी कि 21 वीडियो ऑलरेडी करा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको लेकर के आते हैं इस सीरीज़ में, खास करके ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या कई बार रिपीट होते हैं। इसके साथ ही साथ एक आइडिया हम आपसे और लेना चाहते हैं, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब है, यानी कि 1 महीने से 30 दिन से अब डाउन ही हो रहा है, मतलब रोज़ एक दिन लगभग कम हो रहा है। कह सकते हैं कि वही 26-27 दिन और आपके एग्ज़ाम में समय है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली हम बात ये कर रहे थे ना कि आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट की, है ना। किसकी ज़रूरत है? मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट में आप देखिए, हम इंग्लिश का सबसे ज़्यादा देखिए एयरफोर्स में पास होने की ज़रूरत होती है। जब तक आप इंग्लिश में पास नहीं होते हैं आगे आपकी बुक चेक ही नहीं होती है ना। इंग्लिश में फेल तो सब में फेल, कोई मतलब नहीं है। तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट, दूसरा रागा का मॉक टेस्ट, और दोनों का मैं आपके लिए लाना चाह रहा हूँ। जीके चल ही रहा है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ से आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फिलहाल इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कुर्फी किस फसल की किस्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, आलू की फसल है कुर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मा किस जनजाति का नृत्य है। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही है। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे थे ना, तो ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या बताएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, नील आर्मस्ट्रांग, याद रहेगा ना। चलिए अगला देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। परिवहन मतलब जल पौधों में, ये जैसे पौधे होते हैं ना, आप तोड़ेंगे, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनको आप तोड़ेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, है ना। जैसे कि पपीता हो गया या केला कह सकते हैं। इस प्रकार के पौधों को आप अगर तोड़ेंगे तो उनके बीच में से छोटी सी पतली सी नली बनी होती है। हालांकि अन्य पौधों में नहीं दिखाई देती है लेकिन होती सब में है। उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। जिससे क्या होता है, जल आता है, जड़ से ऊपर तक, सभी पत्तियों तक, सभी टहनियों तक जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। दोनों ओर पृथ्वी के, तो यहाँ पर मंगल और शुक्र दोनों ओर है, ठीक है। एक तरफ शुक्र है, दूसरी तरफ मंगल है पृथ्वी के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला देखिए, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और सबसे गर्म ग्रह, ये 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है अक्सर। तो सबसे बड़े की जब बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, ऑप्शन बी याद रख लीजिएगा। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो बुध हो जाएगा। और सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अच्छा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। लेकिन आपको लगेगा कि सर सूर्य के सबसे करीब बुध है तो बुध को ना सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, शुक्र क्यों है। तो देखिए बुध इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि सूर्य के बिल्कुल करीब होने की वजह से यहाँ बुध का जो वायुमंडल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जब वायुमंडल ही ख़त्म हो चुका है तो वो गर्म कैसे होगा, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म नहीं, सबसे ज़्यादा गर्म शुक्र है ना। उसके बाद शुक्र, तो शुक्र में जो है कि अभी वायुमंडल है जिसकी वजह से खास करके कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इसमें है, तो इसकी वजह से सबसे गर्म ग्रह है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है, कृषि योग्य, तो जानते हैं आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावल, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को खून में उतार लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 दिसंबर को होता है, ठीक है। अगला एक, नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। ध्यान देंगे, नहीं दिया जाता है बात कर रहा है, ठीक है। तो वो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन किसने लिखी है। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन किसने लिखी है, तो ये सलमान रुश्दी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी ने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रेन। और एक और बुक है तस्लीमा नसरीन जिसको लिखी है लज्जा। लज्जा किसने लिखा है, तस्लीमा नसरीन। तो इनका भी पूछता है तो याद रखेंगे, लज्जा लिख लीजिए, लज्जा
लज्जा लिख लीजिए, और उसके जो लेखक हैं वो तस्लीमा नसरीन, और सलमान रुश्दी जो है कि मिडनाइट चिल्ड्रन, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे